मैं तुसां दा मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। वो कराची होने से उन्होंने ये शौक सी कि वो और राजा अदरीस बाद मेरे तो उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी कि असां ज़्यादा माड़े भी तंग होन माशाल्लाह उन्होंने तो बड़ा इंस्पायर होया उन्हें बड़ी एक करां या अपनी ज़ात वास्ते करां या अपने इलाके वास्ते करां वो हमेशा उन्होंने अप्रोच करने सन उन्हें की वो खड़ने सन वकालत से यूनियन च अगर कोई चीज़ उन्हें मिलनी सी तो वो कोशिश करने सन कि इस वास्ते जेह्ड़े जितने लोग अग्गे पिच्छे हैं उन्हें मुंह च अपना नवाला कड्ढी किसी दूसरे देने ना इस बराले च उसी उन्होंने मैं आज स्पीच सुनना बड़ी वो साफ सुथरी करने जिसी जो भाइयां च शिकायत होनी है वालिद और बेटे च शिकायत होनी है अगर बिजनेस मेरा किसी तरीके नाल कोविड-19 विच जदों खत्म होया हूं आज भी एक तक्या जाए तो एक कश्मीर एक शुमारी नजरिया अगर मुसलमाना ने एक्सेस ज्यादा है वो इलाके हिंदुस्तान होना तो ये महाराजा हरी सिंह ने लिख के दे दिता सी जेड़ा उस नहीं वजह है कि 20% जेड़े वो बंदे इंडिया महबूबा मुफ्ती ये जड़ी ये इन्होंने LOC लाइन बनी है इस पर ये जदों अगर एक खुद मुख्तार रियासत बननी है हिंदुस्तान तरक्की करना चाहते हैं तो ये कि एक तो मुल्क ना इजाफा हिंदुस्तान की फायदा है कि ये एशिया च एक नया मुल्क है जरा हल और सही है ना वो खुद मुख्तार रियासत करना इस वास्ते को वो ज़्यादा बजट आर्मी जाना आर्मी की जिम्मेदारी नाल अपने हल्के च तवज्जो देनी चाहिए है और वर्कआउट बिल्कुल जी उन्हें कश्मीर ने बारे च डरना नहीं चाहिए ना तभी फायदा है अगर कश्मीर एक आज़ाद रियासत बननी है पाकिस्तानी फिर हैवी बजट है इस प्रॉब्लम में खर्च होना सही अगर तरक्की करसी पाकिस्तान तरक्की करसी खुशहाली आपसी अपने इतने मजाल के छोटे मोटे मसले पर तवज्जो ही नहीं देने सही देखो जी इंडिया की जरा ये दो मुल्कां वादा किया सी यूनाइटेड नेशन अंदर कंप्लीटली लिखी दिता कि मैं अपनी फौजा उत्त कर सा और हिंदुस्तान जरा सही अगर ये कायल कर सकने अंदर ठीक है इलाके पाकिस्तान जैसे रियासत लोग आज़ादी चाहने तो इनकी खुशी ना तस्लीम करना चाहिए रिसोर्सेस है तो उन्होंने रुख जितना है उतना ही रेसी वे नहीं है कि वो कश्मीरी जड़े ना वो बगावत कर हिंदुस्तान ना ज़्यादा फायदा क्योंकि कश्मीर जदों अमन हो सी तो या तो पाकिस्तानी टच कर सी या हिंदुस्तान की और इन काम पर हर स्टेप पर इंडिया पाकिस्तान की अगर कश्मीर सारे लीडर जैसे काम करने लिए थोड़े होने नाले लोग जड़े ना तो या एक रियासत बनेगी उस वक्त स्थानीय पावर ज्यादा और वो जड़ा ना उसी इम्प्लीमेंट करवाई कितना आजादी नहीं गल करा कश्मीरिया की आजाद करने नहीं तो उस दुनिया में कश्मीर ना जड़ा वो एक सही तरीके नहीं वकालत करे उस स्पीकर खड़काया जाना ठक 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 तो कम अज कम एक बुनियादी हक है या कश्मीर अगर कोई फैसला करने के जरा वो मिलना चाहिए या यूनाइटेड नेशन ने करारदादा मौजूद है जितने कश्मीरी लोग न्यूयॉर्क बसने या अमेरिका अच्छी एजुकेशन हो सी तो ये कल आइंदा फ्यूचर च बिल्कुल जरा ना तुम मेहनत करो और मेहनत ना बेशक और घंटे का सफ़र है वो घंटे में जरूर तय करो बजाय 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं तुसां दा मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब अज पहाड़ी रंग प्रोग्राम नाल तुसां खिदमत हाज़र हाँ न्यूयॉर्क तो अज अस नाल जेह्ड़े मेहमान मौजूद है जनाब राजा मुख्तार साहब किसी तारफ ने मुताज नहीं और आज़ाद कश्मीर न ज़िला कोटली चढ़ोई बराटा यूनियन कौंसल पैदा हुए और अमरीका विच आए न 1990 विच अमरीका अचने तो बाद इन्हें फिर इत्थै अपना बिजनेस स्टार्ट किया तरक्की दी मंजिलां तय कीतियां अज तुसां कि उन्हां नाल मिलासां उम्मीद करने कि तुसां ये प्रोग्राम पसंद करसो और उन्हां नाल गलबात अपनी ज़ुबान विच इंशाल्लाह इंजॉय करसो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम औरंगज़ेब साहब बहुत शुक्रिया और तुसने चैनल ना पहाड़ी रंग चैनल जरा एक इस अमेरिका च रही था एक अपने लोगों की खिदमत वास्ते तैयार किया मेरी सबसे बड़ी खुशी है और मैं उसे मुबारकबाद देना इस चैनल लिहाजा तो दूसरा ये है कि जेह्ड़े इंटरव्यू का पहले भी बहुत किए हैं और इस काफ़ी मालूमात भी मिलदियां दोस्तों यारां की पता भी चलना तो मैं अपना तारफ जड़ा वो जड़ा तुसां कराया वो ठीक है बराटला यूनियन कौंसल और पड़कस कार माड़े राजा मुश्ताक साहब मेरे वाल साहब और मैं 1964 पैदा होया पड़कस उस तो बाद ज़ाहिर है इनिशली तालीम जड़ी है वो उस वक्त एक स्कूल होना सी बराटला
हाई स्कूल मिडल सी, लेकिन जो ही असां दाखला कीते उस तो बाद 2 साल बाद ये हाई होई गया सी। ते इनिशियल जी है ना वो पहली तो किनी 10 जमातां तक बरडला हाई स्कूल च मैं पढ़िया। जेड़ा आगाज़ सी वो तुसें पता एक प्रकाशन मुकाम पर मी सारे लोग जाने ने, बरडले भी जाने, लेकिन असां सूरत हाल जी अपनी तारफ ने मुताबिक हर बंदे की स्टोरी जी है ना वो सच्ची दसनी चाहिए है, कि दूसरे की हौसला अफजाई है। कोई ज़रूर नहीं कि हर बंदा जरा ना वो आसमान परों उतरना है, या हर बंदा जरा ना वो गोल्डन स्पून नाल ही पैदा होना। तो कुछ बंदे ते वो मतलब यह है कि रूह नाल दुध जरा उन्होंने मूँह नचोड़ना मुश्किल हो जाना। इस हालात नाल कसम पुरसी ने लिहाज ना पैदा होने। तो मैं भी एक ऐसी मेरी सूरत हाल सी। वालिद साहब और वालदा मोहतरमा जड़ियां वो बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उन्होंने शौक सी कि उन्होंने औलाद पढ़ा, क्योंकि उनकी तालीम ना एहसास सी। और उस लिहाज नाल वालिद साहब बड़ा जोर दिता, और मैं भी मतलब स्कूल जाने नहीं तो बाद ये सोचा कि तालीम ना होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक जड़ी है ना वो बड़ी मुश्किल नाल वालिद साहब उस इलाके च एक आम आरी कश से आज ने दौर तो कोई नहीं रहा, लेकिन उस वक्त आरी कश बिल्कुल आरी छिकी ते वो अपना गुजारा करने सर। तो जदों मैट्रिक ने मैं एग्ज़ाम दिता तो वालिद साहब को मेरे को इतने पैसे नहीं सी जी फीस भी पे करन, और जड़ा खर्चा सी क्यों चढ़ोई बोर्ड सी तो उत्थे ने 10 दिन का खर्चा। और मेरे चाचा मोहतरम राजा रजाक साहब सौदिया होने सन, उन्होंने उतों उस वक्त 400 लगभग 400 या 500 रुपया बहुत काफ़ी होना सी, बहुत ज़्यादा उन्होंने भेजा। और वो मैं एग्ज़ाम दिता और एग्ज़ाम पास होया सी ग्रेड च। और उस वक्त रिजल्ट जरा बढ़ लेना वो बड़ा ही मुनासिब आया सी, क्योंकि उससे पहले जो रिजल्ट सी वो सही नहीं सी। तो असा तकरीबन 100% रिजल्ट सी असा ना उस साल एक ब्रडले स्कूल वास्ते एक रिकॉर्ड है। और उस तो बाद जरा ना मैट्रिक तो बाद मेरे चाचा राजा तफैल साहब आजकल उन्होंने मीरपुर पुलिस लाइन प्लाजे च बर्तना की मार्केट है, बड़ा अच्छा बहुत बड़ी मार्केट है। मेरा भी उस है थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत है। वो कराची होने सन, उन्होंने ये शौक सी कि वो अनमैरिड सन उस वक्त, तो असा भतीजे उन्हें एक किस्म असें बेटे समझे। बिल्कुल मैं और मेरा कज़न इफ्तिखार और राजा अदरीस ये उन्होंने जरा ना कोशिश की कि असें कराची आंदा। और इफ्तिखार साहब और अदरीस माशाल्लाह जरा वो उसकी पूरी सपोर्ट सी, मामे ने तरफों भी और चाचे ने खुद ज़ाती दिलचस्पी सी कि अदरीस डॉक्टर बना, तो लिहाजा उनकी सिर्फ पढ़ाई वास्ते रखा गया। अस वास्ते डॉक्टर साहब बड़ा मसला सी अंग्रेज साहब के पढ़ाई भी करनी है तो अपने आप की भी सपोर्ट देनी है और कर लेने की भी पैसे देने। तो कराची जरा ने 2 तरह ने कॉलेज ने, एक डे है तो एक इवनिंग है। अच्छा। तो उत्थे मोस्टली लोग जाने दिहाड़ी कम करते हैं, राती जाना दाखला चाहिए ने। तो उस लिहाज उस तरह असा चाचे ने बड़ी मेहनत है, असा उत्थे कराची रहे हैं दाखले कीते इवनिंग च क्लासां। उस तो बाद असा FA कीते, FA तो बाद मैं BA इलामा इकबाल कॉलेज जेड़े मुफ्ती मुनीब साहब ने मेरे प्रोफेसर से। और BA तो बाद जरा ना BA में 1986 चेक किया। उस तो बाद मैं पार्ट टाइम अस्पताल भी काम करना सा। मेरे दोस्त सन डॉक्टर जफर साहब ते बड़े अच्छे और नाइस, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब कराया, फौत हुई गए। वो आखने मुख्तार अगर तू बेहतर है कि तू मेहनत करने ते नाल नाल डॉक्टर अगर लिखा जाए तो अच्छा नहीं है। मैं पूछे किस तरह डॉक्टर लिख सकना, मैं तो सिंपल BA हाँ। तो उस वक्त जरा ना ये कराची च होम्योपैथ ने कॉलेज एजुकेशन शुरू सी, उसी च साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं सी। और उन्होंने मिगी रस्ता दसिया, मैं दाखला लिया। और दाखला जरा वो तकरीबन उत्थे मैं 3rd ईयर ना स्टूडेंट सा। और ये एलोपैथिक भी प्रैक्टिस करना सा, लेकिन होम्योपैथिक कॉलेज मेरा ऐसी के मिशन के 4 साल डिग्री है। उस तो बाद इसी जगह कंटिन्यू एज ए डॉक्टर तो बंदा हो ही जाना। और पाकिस्तान स्टील में मैं काम करना सा, और बड़ी अच्छी नौकरी सी।
स्टील मिल नहीं और उस वक्त PIA ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਜਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 82 ਚ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ ਸਹੀ ਔਰ 83 ਚ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਬਰਾਟਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ मैं से सब्जेक्ट ने लिहाज दस सकना कि आज अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखा इस वक्त तो हेड मास्टर ने शायद रिटायर हो गए हूँ मास्टर खलील साहब अच्छा चमखर खवास ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਨ ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ उन्हें जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला जन्नत नसीब और ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਰਾਡਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਾਡਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਰਾਡਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਬਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਕਬਾ ਆ ਸਹੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਹਲਕਾ 4 ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਔਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਲਪੁਰ ਚੜੋਈ ਔਰ ਬਰਲਾ ਸਹੀ ਔਰ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਰਾਟ ਲਾਇਆ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰਿਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਸਮੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਰਾਲਾ ਤੁਗੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਰਾਡਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਰਾਡਲਾ ਉਸની ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ असें कि हर स्टेप पर वो एक कोशिश करने से असा कुछ कश्मीर से करा या अपनी ज़ात से करा या अपने इलाके से करा वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखी थे चलने से और अल्लाह ताला उनकी सलामत रखे आज ही वो मौजूद ते बाकी मेरे चाचा जड़े चाहे तफैल हो सही मैं उनकी ज़्यादा क्रेडिट देना कि वो खुद अनपढ़ सन लेकिन असा त्रै जड़े असा कज़न असा कि वो आज जिस मुकाम पर असा खड़े हैं उन्होंने ज़्यादा कोशिश है बजाय कि असा वालदैन ने असा ने एक यूनियन कौंसल बराडले च राजा असलम साहब सन ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ राजा असलम साहब बड़े मतलब दानिशमंद और बड़े ही काबिल वकील सर मैं ज़्यादातर उन्होंने सियासत के बारे इतना ना जाना लेकिन वो शुरू च मेरे लिए लिबरेशन लीग ही सन ते बाद जो पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की सी लेकिन उन्होंने आज भी हल्के भी जरा ना बड़ा अच्छा ना किंदा जाना है उसने जितने बुजुर्ग है वो दसने जी कि उन्होंने बड़ा अच्छा जरा ना लोगों का रवैया सी और ऐसे सियासतदान सन जेह्ड़े लोगों की हेल्प करने सन जेह्ड़े सियासत उन्होंने अपनी जगह सी वो बहुत बड़े काबिल वकील सन पाकिस्तान तक लोग उन्होंने अप्रोच करने सन उनकी वो खड़ने सन वकालत से हल्के ने अंदर जाना उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिस हल्के च रहने सन बराडला यूनियन च अगर कोई चीज़ उन्हें मिलनी सी तो वो कोशिश करने सन कि इस हल्के तो बाहर यूनियन कौंसल तो बाहर जो लोग उन्होंने दी जाए ये बराडले ने लोग मेरे अपने इस वास्ते जेह्ड़े जितने लोग अग्गे पिच्छे हैं उन्होंने याद इस वास्ते करने कि उन्होंने कोशिश होनी सी कि जिस तरह तुसा समझो कि मुंह च अपना नवाला कड्ढी किसी दूसरे देने ना इस वो बराडले च अपनी चीज़ जी ना वो किसी दूसरे की वो देना ज़्यादा मुनासिब समझने सर
सही ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मुखलस इंसान मुखलिस सन और वो चाहने सन कि आसना इलाका है तरक्की करे और उन्होंने एक नज़र से कश्मीर ने हवाले में बड़ी वो साफ़ सुथरी उन्होंने मैं आज स्पीच सुनना था सही बड़ी वो साफ़ सुथरी करने जिस जो खुद भी अपने आप की कसूरवार समझने का असने एक कसूर है कश्मीर ने हवाले ने जिन जी आज दिन तक असें आज़ादी नहीं मिली उस में भी शामिल हाँ सही अच्छा तुम अमेरिका आए हो तो इत्थै दी जिंदगी ने बारे च किसा जिंदगी ने स्टार्ट किया है और इत्थै दी जिंदगी ने बारे च फिर इत्थै फिर तुसां अच्छा बिजनेस स्टैबलिश किया है फिर सियासत विच भी तुसां ना कश्मीर नी स्पेशली सियासत वास्ते तुसां ना बड़ा अहम रोल है इस टाइम पर नजर पाओ ਜਦੋਂ मैं 1990 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਚ ਠਹਿਰਿਆ बड़े ही नाइस और अच्छे इंसान मोहम्मद अलीम खान और उन्होंने भाई जड़े ने वो मोहम्मद ताज साहब अच्छा और अब्दुल कयूम साहब और मकसूद साहब सही ये इन्हों को मैं ठहरे सा और इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी है कश्मीर ने आज़ादी ने वाले ना सही और लिहाजा मैं भी उत्थे ठहरिया सा ते इन्हें बड़ी मदद की थी मेरी इनिशियल पर कि जॉब पर लवाया और उस तो बाद मेरी स्ट्रगल सी कि कम मेरा हमेशा इरादा रहा कि कम ना ज़्यादा प्यार करना चाहिए ना मैं सही। जितना भी लगा इंशाल्लाह मैं फायर ना होया बल्कि खुद मैं जॉब छोड़ी है सही और फिर बिजनेस इन्होंने भी तवज्जो सी कि मैं कुछ बिजनेस इन्होंने पार्टनरशिप करा लेकिन इन्होंने मेरे तलकात बहुत अच्छे सन और जो पैसे ना कोई मसला अच्छा ना उत्थे बाज़ का तुस रिलेशन ख़त्म हो जाना तो इन्होंने मेरा रिलेशन आज दिन तक कायम है मैं इन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप नहीं की इस वजह तो कि खुदा न खास्ता इस बिजनेस वजह तो मैं इन्हें लूज़ ना करा सही तो फिर इतने काजी लतीफ़ साहब सन मेरे हम उमर सन तो उन्हें ये बिजनेस तलाश किया तो उन्हें एज ए पार्टनरशिप में तो उन्हें काम शुरू किया और उस तो बाद असें बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की अज भी एक असां वाहिद दो बंदे हैं जेह्ड़े एक दूसरे पर ट्रस्ट करने हैं सही असें कोई शिकायत नहीं एक दूसरे के बारे च सही भाइयां च शिकायत होनी है बिल्कुल वालिद और बेटे च शिकायत होनी है लेकिन काजी साहब आज भी मौजूद हैं डैलस और आज इत्थै मैं अगर बिजनेस मेरा किसी तरीके नाल कोविड-19 वजह तो खत्म होया उन्हें आज भी मैं ऑफर की कि तू इत्थै आई जा डैलस आई हो इस तो पहले उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम हुई मैं उन्हें ऑफर की तुस वापस आई जाओ सही तो ये चीज़ होनी है कि जो तुस एक मुखलस होने किसी नाल तो तुसें इज्जत मिलनी है और शोहरत मिलनी है हर लिहाज नाल तो मेरी कोशिश रही है शुरू तो कि हर आदमी नाल अगर कोई मैं अगर बिजनेसमैन हाँ या मेरा अच्छा बिजनेस है मेरी कोशिश रही है कि कोई दूसरा है उसकी भी दसा ये रास्ता सही। अगर मैं एक मेरे को मकान है तो मैं कोशिश की है कि दूसरे की भी मकान फोर्स करें कि वो किना है अगर मैं अपनी फैमिली की स्पॉन्सर किया मैं कोशिश की है कि उसकी भी कोई मेरा जानने वाला तो उसकी फोर्स किया कि तू भाई तू स्पॉन्सर का किसी सही। बहुत ईजी है और आसान है ये फैमिली च इजाफे हो सन आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी सामने बैठे हो और बाकी लोग इस तरह आसान आज इतना एक बेशक असा अपने कोटली तो या बरादरी तो तलक रखने या हल्का चाह तो तलक रखने लेकिन फील करना उसे असा बरादरीज़म नहीं है असा बरादरी यही है कि असा सारे इतना एक हाँ बिल्कुल और यही वजह कि असा आज बड़े एक मुनज़्ज़म हाँ बल्कि असा कि उत्थे पिछे भी कोशिश करनी चाहिए कि बंदे की एजुकेट किया जाए जी कि बरादरी कुछ भी नहीं तुसां विच इंसानियत होनी चाहिए और अपने भैन भरावां रिश्तेदारां ग्राएं ने बंदे सब ना ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल जी मेरी कोशिश होनी है मैं अगर पाकिस्तान जाना भी है तो कश्मीर ने बारे में तुसां ना क्या ख्याल है कि इसका हल क्या होना चाहिए है बेशुमार लोग कन्फ्यूज़ है इस गल्ला पर जी के खुद मुख्तार होना चाहिए कई लोग आने जी के पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए तो ज़्यादा लोग ये गल भी आने जी कि इंडिया बड़ा मुल्क है उसका हिस्सा होना चाहिए इस तुसां क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब कश्मीर ना मसला जड़ा सब तो पहले है कि बहुत सारे लोग जड़े ने वो इलाके पाकिस्तान ना नारा लाने न या इलाके हिंदुस्तान ना या खुद मुख्तार ना मगर एक तकिया जाए तो ये कश्मीर एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक रियासत सी बिल्कुल
और ये 84,000 मरबा मील पर मुश्तमिल है। इसी अक्सरी जरिए ना मुसलमान नहीं है, 80% करीबन हो या 85%। मसला है कि जेडे 20% हिंदू या सिख न कश्मीर च हूँ तो शायद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो 370 और 35 ए ख़त्म होया तो उन्होंने कोई आर्टिफिशियल तौर पर सिटीजनशिप शुरू कर दी है मोदी ने, कि हो सकना रायशुमारी है। और रायशुमारी नज़रिया अगर मुसलमानों ने अक्सर ज़्यादा है वो इलाके पाकिस्तान करने या आज़ादी करने खुद मुख्तार करना चाहें तो उसी चो बैलेंस करने मारे वो शायद वो वोट उस वक्त इस्तेमाल करे हिंदुओं ने। पॉपुलेशन कोशिश करने के पॉपुलेशन ज़्यादा है। मसला कश्मीर है जरा असल हाल, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर वो चाहने ने कि उन्होंने मुल्क तरक्की करे तो ये खुद मुख्तार रियासत इसकी तस्लीम करें। उसी वजह कि एक एशिया च एक मुल्क ना इजाफा हो सी और पाकिस्तान की खासकर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सी, बिल्कुल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अंदर एक वोट बैंक हो जाना, बिल्कुल एक वोट ना इजाफा हो सी। और ये वोट इस तरह पक्का है पाकिस्तान से जिस तरह कोई चीज़ एक तुसा कोई पिलर बनाई सुने सही ते वो पिलर फरावर हो जाना, ये समझो एक पिलर है। और इस तरह जरा ने इलाके हिंदुस्तान जरा वो बहुत मुश्किल है। तुसें पता अगर इलाके हिंदुस्तान होना तो ये महाराजा हरी सिंह ने लिख के दे दिता सी, यानी कोई नहीं हो सकिया क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो, इस चीज़ की रिजेक्ट किया। इलाके पाकिस्तान जरा वो सनी वजह है कि 20% जड़े वो बंदे ने उधर या जड़े जिस तरह आज़ाद कश्मीर अंदर हुकूमत है वो हुकूमत इलाके पाकिस्तान चाहनी है। इस अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला वो भी इलाके इंडिया चाहने, महबूबा मुफ्ती ये इलाके हिंदुस्तान चाहने। तो अगर इलाके हिंदुस्तान है फिर भी तसादम रेसी, बिल्कुल इलाके पाकिस्तान में तो फिर भी तसादम रेसी सही। और पीसफुल हाल है कि अगर तुम पीस चाहने हो, अमन चाहने हो और एक मुल्क ना इजाफा चाहने हो और वो मुल्क दोनों कंट्रीज से फ़ायदेमंद है, हिंदुस्तान भी तरक्की कर सी और पाकिस्तान भी तरक्की कर सी। मौजूदा जी सूरत हाल है तो तफसील कश्मीर ने बारे तो बहुत लंबी स्टेटमेंट अच्छी है कि तुम तक्या सी कि ग्लेशियर हो बहुत लंबी लाइन है, एक बर्फानी है जी ये इन्होंने LOC लाइन बनी है। इस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एवरी ईयर खरबाना बजट फजूल जाना, आर्मी उत्थे बहाली भी है, कोई फायदा नहीं है। ये जो अगर एक खुद मुख्तार रियासत बननी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक खुशकी पर ले जाने सही। और कश्मीर कोई पागल नहीं है कि अपनी फौज दरमियान से बर्फानी इलाके ही रखा है सही, बल्कि कश्मीर की फौज भी नहीं चाहिए। अगर वो उन्होंने पुलिस है तो वो भी कंट्रोल कर सकती है। इस तरह कनेडा भी चाहिए या मैक्सिको भी चाहिए। हाँ तो इस तरह बेसिक हाल अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक अपने आप की खुशहाल समझना चाहने नहीं तरक्की करना चाहने तो ये कि एक तो मुल्क ना इजाफा हो सी और वो मुसलमान मुल्क हो सी, पाकिस्तान की फ़ायदा है और हिंदुस्तान की फ़ायदा है कि ये एशिया च एक नया मुल्क है। और अगर कोई वोटिंग ना मसला आना जितना कोई जिस तरह पाकिस्तान वोट देता है हिंदुस्तान की सही, तो अगर कश्मीर मुल्क होना तो वो भी हिंदुस्तान की वोट है बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो लिहाजा इस तरह बेसिक जरा हाल और सही है ना वो खुद मुख्तार रियासत ही होनी चाहिए। और उसे चाहे कि जितना निज़ाम छोटा सी इतना उसी संभालना आसान हो सी। जितना हिंदुस्तान बहुत बड़ा है उसमें तक क्या होता है गुरबत लाइन तो नीचे लोग का गुजारा करने इस वास्ते को वो जड़े ज़्यादा बजट आर्मी जाना और डिफेंस लाइन में चला जाना और कुछ सियासतदान जड़े ने वो अपने ज़ात वास्ते हर चीज़ इस्तेमाल करने वो आवाम की वो चीज़ नहीं मिलनी बिल्कुल। और इसलिए आना यूरोप तक को छोटे छोटे मुल्क सही और कितने तक जाता है बिल्कुल। कश्मीर तो बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो बहुत छोटे जी। और कुछ लोग जड़े ना असाने कश्मीर ये सोच रहे हैं कि कश्मीर जो रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज समान पर नहीं हमने रिसोर्सेज पैदा करने में लीडरशिप चढ़ी है ना वो रिसोर्सेज लाके आनी है बिल्कुल। ये रिसोर्सेज के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। रिसोर्सेज कोई जरूरत नहीं चाइना खड़े रिसोर्सेज बिल्कुल। अगर चाइना रिसोर्सेज आज तक चाइना ग्वादन इतनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्कुल। लेकिन है कि सब तो पहले जिस मुल्क की कौम है ना उसकी मेहनत करनी चाहिए। अगर वो मेहनत कर सन ईमानदारी नाल अगर सियासतदान या उतनी लीडरशिप अगर ईमानदार हो सी वो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सी।
और यह वजह है कि मेरा तो ये व्यू है कि ये खुद मुख्तार ही होना चाहिए कश्मीर की। जी कश्मीरी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम इस आस्ते तुसां क्या मैसेज है जी कि इन्हें की आज़ादी हासिल करने आस्ते क्या एफर्ट करनी चाहिए है और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीर ने लोगों का साथ देता है और जितना कश्मीर ने लोगों आज़ादी आस्ते वर्क किया इस तो ज़्यादा पाकिस्तान ने लोगों भी किया है तो उस आस्ते तुसां क्या इन्हें पाकिस्तानी अवाम की और जी कश्मीरी अवाम है उसकी क्या मैसेज है कि मज़ीद इफेक्टिव बनाने वास्ते क्या करना चाहिए? तो देखो जी, पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम ये कोई दो डिफरेंट कौम नहीं है। सही मुल्क दो अलग हो सकने, वो मिनी पाकिस्तान हो सकना, बिल्कुल और ये पाकिस्तान है। जेडे अवाम है वो पाकिस्तान हिंदुस्तानी उन्होंने आपस में रिलेशन और कुर्बानियाँ एक दूसरे से स्टिल दे रहे कंटिन्यू, ठीक है। उसी च है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम जड़ी है ना, उसी एक आजकल ना जमहूरी हक है कि हर मुल्क की जिस तरह बंदे की जड़ा ना वो उसी हक दिता जाए ताकि वो बाई फोर्स नहीं उसी आज़ादी दी जाए जी उसने जरा बुनियादी हक है। उस लिहाज नाल मैं तो कोई ये ना चाहना कि कश्मीर जड़ा वो आज़ाद ही होवे, लेकिन कश्मीरी अवाम अगर वोट देनी है किसी की भी तो उसे एहतराम करना चाहिए। वो चीज़ जी असेंगी उस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और ये हो ही सकना इलाके पाकिस्तान या इलाके हिंदुस्तान ही कोई ऑप्शन आवे और उसी च असें एक्सेप्ट करना पेसी। देखो जी यूनाइटेड नेशन की जी करारदाद है उसके मुताबिक भी है कि उत्थे तुसां साल 2 साल वास्ते यूनाइटेड नेशन दी फौजां रहन उस तो बाद कश्मीरी लोग खुद डिसाइड करन कि केड़े पासे जाना है तो ये तो उन्होंने जी ये बुनियादी हक है कि उन्होंने हक दिता जाए जी कि केड़े मुल्का ना रेसन या आज़ाद रेसन तो उसी तक कोई किसी मुल्क की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तुम देखो ना कि जिला इंडिया और पाकिस्तान बनते हैं तो उसला भी आज़ादी आस्ते उन्होंने फाइट ब्रिटिश नाल उन्होंने फाइट की है और उन्होंने कुर्बानियाँ दित्तियां तो इंशाल्लाह असा की इस मामले पर कश्मीरियों की बिल्कुल सोचना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम असा नाल है असा तो कदा जुदा नहीं हो सकता। बिल्कुल हूँ इसने अपने हल्के नहीं सियासत पर कि हल्का चार नहीं सियासत ने बारे तुसां क्या जरा ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है? सब तो पहले जी हल्का चार नहीं सियासत पूरे कश्मीरी सियासत जड़ी है ना उस जड़ा ग्राउंड वर्क है ना वो जीरो है। सही हल्का 4 करो 5 करो जिथे मर्जी चले जाओ, अस्पतालों की हालत तको बिल्कुल जीरो है, कॉलेज जीरो है, इसी तरह रोडों की हालत तको जीरो है। कश्मीर की जी लीडरशिप है असल इस वक्त मौजूदा जड़ियाँ कश्मीर जरा ना जरा पाकिस्तान को है ही 4000 आबादी है। सही गिलगित बल्तिस्तान में है हाँ वो, लेकिन पॉपुलेशन लिहाज जरा ना वो तकरीबन वो थोड़ा है। सही पॉपुलेशन रकबा ज़्यादा है, पॉपुलेशन थोड़ी है, ज़बान जी उन्होंने अलग है असन अलग है। बेसिकली जब तक ये कोई मसले ना हल नहीं होना ज़बान जी वो तुम उस पर तवज्जो ना दे सकने कि ये ज़बान होनी चाहिए है। जो कश्मीर आज़ाद हो गया या एक रियासत बनेगी उस वक्त ऑफिशियली ज़बान को भी तुम सिलेक्ट कर सकने हो। अजय तो उस स्टेज पर अस पहुंचे ही ना कि कोई ज़बान ना इशू शुरू करा। लिहाजा जरा ना एक कश्मीरियों वास्ते है कि एक तो वो अपने झंडे की कदर कर, सही, और दूसरा है कि दूसरे ने झंडे की भी कदर करना। बिल्कुल लेकिन कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम की सोचना चाहिए ना कोई ऐसा कदम ना करना जिससे हिंदुस्तान की फ़ायदा है। सही अगर असा जड़ी इधर गल कर वो हिंदुस्तान उधर कापी कर सी, बिल्कुल, और हिंदुस्तान की पावर ज़्यादा है और वो जरा ना उसकी इम्प्लीमेंट करवाई कितना बिल्कुल इधर होनी नहीं। लिहाजा जरा ना कोई ऐसा इशू पैदा ही ना करो जिससे उन्हें फ़ायदा है। बिल्कुल क्योंकि बल्कि अगर पाकिस्तान आज़ादी नहीं गल करे कश्मीरिया की आज़ाद करने नहीं तो उस दुनिया भी सुन सी गल इन्हों नहीं। बिल्कुल जी, दुनिया जरा ना वो यही चाहनी है कि पाकिस्तान कश्मीर ना जरा वो एक सही तरीके की वकालत करे। सही, और अगर पाकिस्तान जिस तरह मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये राय है कि कश्मीरी जरा फैसला करसन वही उसी ये पहली दफ़ा होया
कि पाकिस्तान ना कोई वजीर आजम इस तरह नहीं गल करे। लेकिन ते- अमली कोई कम नज़र नहीं आई रहा, ये तो सिर्फ गल्ला नहीं आती करा, लेकिन अमली कम तुसने ख्याल च कोई 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 करी रहे या तो को जी मैं समझना कि जो मस्जिद च अजान ना टाइम होना ना तो उस स्पीकर खड़काया जाना है, ठक ठक ठक। सही तो कम अज कम एक ठक ठक नहीं आवाज़ तो आई है ना कश्मीरियन ज़हन सही च। बाकी चलो अजान बाद ही दी जैसी, सही लेकिन कुछ तो स्टार्ट होया है, सही पहले तो ना ही नहीं सी। बल्कि अगर कोई हिंदुस्तान ना लीडर पाकिस्तान जाना सी, रस्ते च अगर कश्मीर ना कोई ना कश्मीर ना कोई लफ्ज अचना सी, उसे उतारे जाना सी। सही एटलीस्ट उन्हें रियलाइज होया हाँ। कि कश्मीर आज़ाद हो ही सकना है। हो ही सकना। और कश्मीर नहीं जड़ी ये बुनियादी हक है, या कश्मीर च अगर कोई फैसला करने न, अगर वो कश्मीरी अवाम फैसला करनी है कि असा खुद मुख्तार है सा, तो कम अज कम उन्हें ये इकरार तक किया कि उन्होंने ये बिल्कुल जड़ा ना ये एक्सेप्टेबल है मैंडेट। सही। तो माड़ा आखिरी सवाल है कि जे अमरीका विच कश्मीरी है या पाकिस्तानी, उन वास्ते क्या पैगाम है? देखो जी, अमेरिका च कश्मीरी सही असा खासकर न्यूयॉर्क च रहने हैं, ठीक है। सही पिछले 30 साल तो मेरे ख्याल च अगर जितनी कश्मीर असा मेहनत की है न्यूयॉर्क ने अंदर कि यूनाइटेड नेशन ने लिहाज ना असा की हर कोई ना कोई वजह तू असा इतना प्रोटेस्ट करने हैं। सही और अस लकी हैं जड़े असा इतना मौजूद हाँ। और मैं जड़े इतने न्यूयॉर्क ने लोग रहने वाले ने, कश्मीरी रहने वाले या पाकिस्तानी कश्मीर ने हमदर्दी रख रहे हैं, अगर कोई भी काल है तो उन्हें जरूर अचना चाहिए। जब तक असनी स्ट्रेंथ ना हो सी तब तक ये कोई चीज़ जड़ी है ना वो। अच्छा, ये गल दसो ये मसला कश्मीर पर इंडिया पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है, और अचने वाले वक्त च कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरीन चांस है? देखो जी, इंडिया सफारती तौर पर जो बैन अवी तौर पर बहुत ही स्ट्रांग है, और वो हर वो चीज़ पैदा करना जिस कश्मीर ना इशू जड़ा वो या तो नाकाम है और या बहुत दूर चला जाए। सही ये सोई पिछले साल 5 अगस्त जड़ा उन मोदी सरकार ने ये कदम उठाया, उसका मकसद ये है कि कश्मीर की सबोताज करना, मसले की जड़ा ना वो इसी जबरन और बंदूक नहीं जोर नाल ख़त्म करा। और आज नहीं दुनिया च ये चीज़ जड़ी है एक्सेप्टेबल नहीं है। और कश्मीरी जड़े ना वो 70 साल नहीं है, कश्मीरी ने 70 साल नहीं फाइट नहीं है, 100 साल तो पुरानी है। 1931 तो इन्हें शुरू किया सी। मैं तो आना कि कश्मीरियाँ खुद 15 साल नहीं जदोजहद तकरीबन 32,000 मरबा मील आज़ाद करवाई गंदा सी। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद 70 साल हो गए, 73 साल। ये पाकिस्तान तो मुमकिन है कोई 100 गज पिछे ही हटिया है, सही और कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इस वास्ते जड़ा ना ये कश्मीर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जड़ा ना बिल्कुल मुखलिस हुई। और इसी कश्मीरियों ने जड़ा बुनियादी हक है उसकी कदर कर, सही और उन्होंने जड़ा ये दो मुल्कों वादा किया सी यूनाइटेड नेशन के अंदर रायशुमारी ने, ये मौका देना चाहिए ना कश्मीरियों की। कश्मीरी उस तो बाद तो जी अगर यूनाइटेड नेशन ने जी फौज है या ऑब्जर्वर उत्थे दाखिल होन, और पाकिस्तान कंप्लीटली लिखी दिता कि मैं अपनी फौजा उत्थे कट सा, और हिंदुस्तान जड़ा ना वो कुछ तादाद रखी, लेकिन असा मुतालबा हिंदुस्तान ये करने कि वो भी कंप्लीटली अपनी कड्डे फौजा। सही वो फिर जिस तरह अज गैर रियासती उत्थे पार्टियां पाकिस्तानी है हिंदुस्तानी है, ये उन्होंने थ्रू कश्मीरी कौम की कायल कर, सही अगर ये कायल कर सकने तो ठीक है, इलाके पाकिस्तान ही जैसी या इलाके हिंदुस्तान ही जैसी। बिल्कुल अगर ये नहीं कायल कर सकने तो उस तरह तीसरा रास्ता आज़ादी है, सही तो मुल्क जरा आज़ाद हो जैसी। लेकिन अगर रियासत लोग आज़ादी चाहें तो इनकी खुशी ना तस्लीम करना तस्लीम चाहिए। करना चाहिए ना, बिल्कुल क्यों? कोई नुकसान नहीं है, ना हिंदुस्तान की नुकसान है ना पाकिस्तान की नुकसान है, बिल्कुल दोनों मुल्कों की फ़ायदा है। इस वास्ते कि अगर कोई भी चीज़ पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर है, रिसोर्सेस है न, तो उन्होंने रुख जितना है उतना ही रेसी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ। सही वो कोई और वे नहीं है कि वो कश्मीरी जड़े ना वो बगावत कर हिंदुस्तान नाल या पाकिस्तान नाल, बिल्कुल बल्कि होर ज़्यादा रिलेशन और तजारत हो सी।
और इस च हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़्यादा फायदा ज़्यादा सी फायदा, बिल्कुल। क्योंकि कश्मीर जदों अमन होसी टूरिज्म ज़्यादा बढ़सी और टूरिज्म जरा वो डायरेक्ट कश्मीर नाल लिंक नहीं होना वो इनडायरेक्ट होसी डायरेक्ट उसी, बिल्कुल। क्यों कोई भी ओवरसीज अगर कोई इथू जासी वो या तो पाकिस्तानी टच करसी या हिंदुस्तान की बिल्कुल और इन दो मुल्कों की फायदा है बिल्कुल लिहाजा जरा ना ये मेरा पूरा बेनिफिट है हर मकाम पर हर स्टेप पर इंडिया पाकिस्तान की अगर कश्मीर आज़ाद हो जाना तो बहुत बड़ा फायदा है बिल्कुल जी। अच्छा जेड़ा यूनियन काउंसिल बराडला तुसां ना जेड़ा पॉडकास्ट कराया तुसां यूनियन काउंसिल बराडला चशना आया इसी तामीर और तरक्की ने बारे तुसां ना क्या क्या ख्याल है तामीर और तरक्की जी है ना वो तुसीं पहले दसिया कि एक सियासी लीडर जो हल्के ने अंदर उन्होंने वजह तो बड़ी नाकस है सही नाकस क्यों है ये मैं थे बेता ना दस सकना लेकिन हर बंदा जड़ा ना वो लीडरशिप ही समझना अपने आप की और जदों तुसी सारे लीडर जैसे काम करने लिए थोड़े होने नाले लोग जेड़े ना वो जाती मफादात की तरजीह देने बिल्कुल सारा सवाल सही है कि जाती मफाद की तरजीह देने मैं तो ये जी बराडला यूनियन काउंसिल है तुसें पता एक ग्रुप ही बनाया सही और असा ने ये तवज्जो है कि असा ये इज्तमाही जड़े कम न बुनियादी उस पर तवज्जो अपनी मदद आप करा सही और उस ग्रुप में तकरीबन 200-250 ने लगभग मेंबर तो इंशाल्लाह असा ये शुरू कर सा और जड़ी इज्तमाही कम उस में मेन 3 कम रखे ने एक असा एजुकेशन है सही दूसरा हेल्थ है और तीसरा मेन रोड सही जेह्ड़े मेन रोड जेह्ड़ी प्रॉब्लम है वो फिक्स करना चाहने अस ते इसलिए ना यूनियन काउंसिल बराडला जेह्ड़ी ये ग्रुप है या जेह्ड़ा भी अस व्हाट्सएप पर आया ये अस कोशिश करने का अपनी मदद आप मसले हल करा बजाय कि तुस गौरमेंट ने इंतजार करो और गौरमेंट एक काम उदों करनी है जदों दूसरा काम बिल्कुल डिमालिश हो जाना फिर जद उसकी वो तामीर करना ये और वो जो बैग जितना अरसा लोगों को नुकसान होना ना वो नुकसान दोबारा पूरा नहीं हो सकना बिल्कुल जी अच्छा तक जेड़े कश्मीर ने बारे च जेड़ी एक मते अमली है कश्मीर ने लोगों ने या कश्मीर ने लीडरां ने या ओवरसीज कश्मीरी जेड़े जेड़े न्यूयॉर्क विच इंग्लैंड विच पेरिस विच फ्रांस विच जेड़े रहने उन्होंने एक मते अमली विच क्या तुसां ऐड करना चाहते हो जी कि क्या होना चाहिए किस तरह इस तहरीक की ज़्यादा तेज़ किया जाए सब तो पहले जो जिन्हें ओवरसीज ने वो लोग एक तरह ने एम्बेसडर कश्मीर ने और मैं समझना कि उनकी ये चाहिए ना कि किसी भी स्टेप पर किसी भी स्टेज पर पाकिस्तान नाल दुश्मनी या पाकिस्तान नाल मुखालफत या पाकिस्तान ने किसी वजह तो कोई बिला वजह मुखालफत करनी है अच्छा नहीं है ऐसा ना एकदम क्योंकि पाकिस्तान है तो कश्मीर की आज़ादी ना जरा मसला वो भी चलना लावा असा की कश्मीरियों की ओवरसीज कश्मीरी और कश्मीर ने अंदर जड़े कश्मीरी उनकी जी रियासत ने जमात है उसकी अगे आन जब तक रियासत की जमात अगे नहीं सी रियासती जमात प्रमोट नहीं होनी रियासत की जमात जी है वो इकतदार नहीं चलनी आज़ादी जी है ना वो थोड़ी जी मुश्किल होनी है जी गैर रियासती जमात होनी वो अपने मफादात वास्ते सोच क्योंकि उनकी देखो जी आज़ाद कश्मीरी जी जमात उनकी पाकिस्तान उनकी कंट्रोल करना है गैर रियासती जमात इस सारा इंडिया भी जड़ी ना वो इंडिया ले कंट्रोल करने उसकी तो फिर आज़ादी मुश्किल है मैं ये चाहना कि रियासत जमात होनी चाहिए जेडे सारे दो तरफा जेडे वो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू मिलना हुआ है और जेडे रियासत ने बस शिंदे या रियासती जमात है ना अगर वो प्रमोट है ना तो वो कम ही ज़्यादा कर सन रियासत वास्ते और उनकी दबाव नहीं होना किसी लिहाज नाल सही और वो जदों कोई स्टेप चाहसन आज अगर मुस्लिम लीग वाले कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर ने अंदर बैठे ना तो पाकिस्तान ही को थोड़ी बहुत तो हवा चलनी है तो उत्थे जलसे शुरू हो जाए हालांकि कोई जरूरत नहीं है इस वास्ते हिंदुस्तान च अगर उस कश्मीर च थोड़ी बहुत हवा हिंदुस्तान ही चलनी है तो फारूक अब्दुल्ला जो है ना वो शोला हो जाने इस वास्ते अगर रियासती जमात होती तो उसकी लिंक नहीं होना पाकिस्तानी सियासत अपनी जगह पाकिस्तान सियासत अपनी जगह करसी हिंदुस्तान अपनी जगह करसी उन्होंने सियासत जी सियासी जमात वो अपने मफाद वास्ते कम करसन और कश्मीरी च जरा ना वो कश्मीरी वास्ते करसन वो उन्हें खालसतन जरा ना कश्मीर वास्ते बजट बनाना पेसी कि डिवाइड नहीं करना पैना ये नहीं कि स्टेप बाई एक
जाइदा कोई हिंदुस्तान ना प्राइम मिनिस्टर जाए तो वो कोई चीज़ तकसीम करसी कश्मीरी कश्मीरी उठी तो तकसीम करसी कश्मीरी उस चीज़ ने बुनियाद रखसी। ये नहीं कि आज जाइदा कोई पाकिस्तान तो जाइदा आज़ाद कश्मीरी किसी पुल ना तय करे, किसी डैम ना करे या किसी और चीज़ ना करे। अगर रियासत की जमात उसी तो उसकी हक पहुँचना कि वो उसने बुनियाद संगे बुनियाद रखे। लेकिन कश्मीर आज़ाद कश्मीर विच ही ते मुकम्मल आज़ादी हुण तुसां एह् देखो तको कि स्कूलां विच कोई इस तारीख कश्मीर दी नहीं पढ़ाई जानी। इवन कि कश्मीरी ज़बान दे बारे विच तुसां की कुछ नहीं दस्सेआ जाना। बाकी जितने मामलात ओह् जेह्ड़े 70 साल तो एह् लोकां ने दिमागां विच चीज़ां ऑलरेडी। पहली गल है कश्मीर जड़ा ना जड़ा पाकिस्तान को है ही 4000 मरबा मील है। सही गिलगित बल्तिस्तान में है। हाँ वो लेकिन पॉपुलेशन लिहाज जड़ा ना वो तकरीबन वो थोड़ा है। सही पॉपुलेशन रकबा ज़्यादा है, पॉपुलेशन थोड़ी है। ज़बान जी उन्होंने अलग है, असन अलग है। बेसिकली जब तक ये कोई मसले ना हल नहीं होना ज़बान जी वो तुसां उस पर तवज्जो ना दे सकने कि ये ज़बान होनी चाहिए। जो कश्मीर आज़ाद हो गया या एक रियासत बनेगी उस वक्त ऑफिशियली ज़बान को भी तुम सिलेक्ट कर सकने हो। अजय तो उस स्टेज पर असें पहुंचे ही ना कि कोई ज़बान ना इशू शुरू करा। लिहाजा जड़ा ना एक कश्मीरियों वास्ते यह है कि एक तो वो अपने झंडे की कदर कर, सही, और दूसरा है कि दूसरे ने झंडे की भी कदर करना। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर अवाम, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम की सोचना चाहिए ना कोई ऐसा कदम ना करना जिससे हिंदुस्तान की फ़ायदा है। सही। अगर असा जड़ी इधर गल करसा वो हिंदुस्तान उधर कापी करसी। बिल्कुल। और हिंदुस्तान की पावर ज़्यादा और वो जड़ा ना उसकी इम्प्लीमेंट करवाई कितना बिल्कुल इधर होनी नहीं। लिहाजा जड़ा ना कोई ऐसा इशू पैदा ही ना करो जिससे उन्होंने फ़ायदा है। बिल्कुल। क्योंकि बल्कि अगर पाकिस्तान आज़ादी नहीं गल करे कश्मीरिया की आज़ाद करने नहीं तो उस दुनिया भी सुन सी गल इन्ना नहीं। बिल्कुल जी, दुनिया जड़ा ना वो यही चाहनी है कि पाकिस्तान कश्मीर ना जड़ा वो एक सही तरीके की वकालत करे। सही। और अगर पाकिस्तान जिस तरह मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये राय है कि कश्मीरी जड़ा फैसला करसन वही उसी ये पहली दफ़ा होया कि पाकिस्तान ना कोई वज़ीर आज़म इस तरह नहीं गल करे। लेकिन अमली कोई कम नज़र नहीं आई रहा। ये तो सिर्फ गल्लां नहीं आती करे लेकिन अमली कम तुसने ख्याल कोई करी रहे नहीं या तो जी मैं समझना कि जो मस्जिद अजान ना टाइम होना ना तो उस स्पीकर खड़काया जाना ठक 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 तो कम अज कम एक ठक ठक नहीं आवाज़ तो आई है ना कश्मीरियन ज़हन च। बाकी चलो अजान बाद ही दी जैसी लेकिन कुछ तो स्टार्ट होया सही पहले तो ना ही नहीं सी। बल्कि अगर कोई हिंदुस्तान ना लीडर पाकिस्तान जाना सी रस्ते अगर कश्मीर ना कोई ना कश्मीर ना कोई लफ्ज़ अचना सी उसे उतारे जाना सी। सही एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज होया कि कश्मीर आज़ाद हो ही सकना है और कश्मीर नहीं जड़ी ये बुनियादी हक है या कश्मीर अगर कोई फैसला करने अगर कश्मीरी अवाम फैसला करनी है कि असा खुद मुख्तार है सा तो कम अज़ कम उन्हें ये इकरार तक किया कि उन्होंने ये बिल्कुल जड़ा ना एक्सेप्टेबल है मैंडेट। सही। तो माड़ा आखिरी सवाल है कि जे अमरीका विच कश्मीरी है या पाकिस्तानी उन्होंने वास्ते क्या पैगाम है? देखो जी अमरीका च कश्मीरी सही असा खासकर न्यूयॉर्क च रहने ठीक है। सही। पिछले 30 साल तो मेरे ख्याल अगर जितनी कश्मीर असा मेहनत की है न्यूयॉर्क ने अंदर यूनाइटेड नेशन ने लिहाज असा कि हर कोई ना कोई वजह तू असा इतना प्रोटेस्ट करने हैं। सही। अस लकी हैं जड़े असा इतना मौजूद हाँ और मैं जड़े इतने न्यूयॉर्क ने लोग रहने लेने कश्मीरी रहने लें या पाकिस्तानी कश्मीर ने हमदर्दी रख रहे हैं अगर कोई भी कॉल है तो उन्हें ज़रूर अचना चाहिए। जब तक असनी स्ट्रेंथ ना हो सी तब तक ये कोई चीज़ जड़ी है ना वो मैं तुसा शुक्रिया अदा करना तुसा अपना कीमती वक्त कढ़िया और आए हो और इस पहाड़ी रंग ने साथ नाल एक पैगाम है न्यूयॉर्क या अमेरिका जितने भी कश्मीरी बसने वाले वो कश्मीर वास्ते ज़रूर अपना टाइम करना और ये कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। सब तो पहले तुसा अपना हक जो राइट बनना राय शुमारी ला
ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਏ ਸਹੀ। ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਸੀ ਉਸੇ ਐਕਸੈप्ट उसे करी accept गया कर सही ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਉਲਝੀ ਜਾਂਗ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ यूनाइटेड नेशन ने करारदादा में मौजूद है और आखिरी मैं अपने जितने भी कश्मीरी लोग न्यूयॉर्क च बसने या अमेरिका च इत्थै रहने तुम कोशिश करो कि अपनी औलाद की या बच्चें की जरा ना वो सही रस्ते पर पहली गल है असा मुसलमान हाँ तो उन्होंने दीन इस्लाम बारे पता होना चाहिए उस तो बाद कोशिश करो कि वो अच्छी तालीम हासिल करन अगर ये इनको अगर अच्छी एजुकेशन हो सी तो ये कल आइंदा फ्यूचर च किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकन सही और जदों किसी अच्छी पोस्ट पर होए तो ये इंशाल्लाह ज़रूर कश्मीर की आज़ादी वास्ते मावन साबित हो सन और मददगार साबित हो सन इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिहाजा बिल्कुल जरा ना तुसा मेहनत करो और मेहनत नाल ही सारा कुछ है वक्ती तौर पर तुसा जरा शार्टकट है ना अगर कोई भी शार्टकट तुसें मिलना तो उसी तुसा बिल्कुल इख्तियार ना करो शार्टकट हमेशा नुकसानदेह है बिल्कुल कोशिश ये करो कि राइट जी पैथ बनना उस पर चलो उसे चलो और अगर बेशक और घंटे का सफ़र है वो घंटे में ज़रूर तय करो बजाय कि तुम 5 मिनट ना तय करने खुद अपने आप की दबो और नाल करने लगी दुबई शुरू तो बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब तुसा ना आज इस नाल मेहमान मौजूद सन जनाब राजा मुख्तार साहब तो इंशाल्लाह ये अगर ये जे लोग असानी कम्युनिटी विच स्पैशली अमेरिका ने अंदर जी कश्मीर वास्ते स्ट्रगल करी रहे और एक दिन जरूर ऐसी कि असा की आज़ादी की नियामत तो माला माल हो और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है जरा कश्मीर मसला है कश्मीर पर इन्होंने मौकफ हमेशा इसारा रहा है और इन्होंने कोशिशों की वजह नाल इत्थे असा इंशाल्लाह ये इस मिशन की अगे जारी रखसा थैंक यू सो मच